हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मसल एट्रोफी के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में, इसके साथ ही डाइट और होम रेमेडी के बारे में भी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मसल टिश्यू के लॉस को एट्रोफी कहते हैं। इस कंडीशन में मसल्स नॉर्मल से छोटे हो जाते हैं और त्वचा के स्किन भी पतले हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन के ऊपर झुर्रियों जैसा दिखाई देने लगता है। यह कंडीशन कई सारे कारणों से डेवलप होता है, जैसे कि किसी फिजिकल एक्टिविटी के न करने से या फिर कोई इंजरी वगैरह के हो जाने पे एक्टिविटी न हो पाने के कारण। इसके अलावा अच्छे न्यूट्रिशन के न लेने से, जेनेटिक्स और कुछ मेडिकल कंडीशन भी कारण हो सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो यह कंडीशन पुअर न्यूट्रिशन के कारण डेवलप हो सकता है। भोजन में प्रोटीन, वेजिटेबल और फ्रूट्स की कमी से मसल मास डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इस तरह के कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एज। एक व्यक्ति के ओल्ड एज में उसका शरीर सही से प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण मसल्स और सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद मसल मास लॉस हो जाते हैं और फिर वीकनेस, पुअर बैलेंस और मूविंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार एट्रोफी जेनेटिक कारणों से देखा जाता है, जिसमें मोटर नर्व का लॉस हो जाता है। इसके अलावा एट्रोफी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अर्थराइटिस और पोलियो के कंडीशन में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो कई बार इंजरी के कारण नर्व में डैमेज होने के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। ऐसे में नर्व के डैमेज होने से मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण यह देखा जाता है। इन सब के अलावा अल्कोहलिज्म, स्ट्रोक, जल जाने या फिर लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में ऐसा देखा जा सकता है कि एक हाथ दूसरे हाथ के अपेक्षा थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, या फिर पैरों में भी ऐसा देखा जा सकता है। आमतौर पर यह कंडीशन एक हाथ या एक पैर या फिर शरीर के दूसरे हिस्से में देखा जा सकता है, जिसके कारण मूवमेंट डिफ़िकल्टी और बैलेंसिंग डिफ़िकल्टी देखी जाती है। इसके साथ ही कई बार अफेक्टेड एरिया में पेन, लॉस ऑफ मूवमेंट, टफनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन भी देखा जा सकता है। एट्रोफी के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, जिससे मूवमेंट एबिलिटी और बैलेंसिंग का पता चल पाता है। इसके साथ ही शरीर में मौजूद कुछ ब्लड कंपोनेंट्स का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। साथ ही एक्सरे एग्जामिनेशन, एमआरआई और सीटी स्कैन के जरिए मसल्स लॉस के कारणों का पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यह डिपेंड करता है कि एट्रोफी के कारण कितना मसल डैमेज हुआ है। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है मसल लॉस के प्रोग्रेस को रोक देना, जिसके लिए कई तरह के थेरेपी जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी और डाइट के जरिए इसको मॉडिफाई किया जाता है। इस कंडीशन में फिजिकल थेरेपी के जरिए मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कई तरह के स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट जैसे कि नर्व स्टिमुलेटर और मसल स्टिमुलेटर के जरिए मसल्स को इम्प्रूव किया जाता है। इसके प्रयोग से मसल्स की स्पास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे मसल्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। साथ ही अल्ट्रासाउंड थेरेपी में शरीर के स्पेसिफिक एरिया में अल्ट्रासाउंड एनर्जी को डिलीवर कराया जाता है, जो मसल्स को स्टिमुलेट करके उसके कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या फिर इंजरी वाले कंडीशंस में मसल के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। डाइट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में एक अच्छे बैलेंस डाइट को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल के साथ साथ प्रोटीन की अच्छी मात्रा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कंडीशन में दूध का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, फैट, प्रोटीन और दूसरे मिनरल तथा विटामिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मसल मास के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कई तरह के फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं मसल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए ड्राई फ्रूट्स का लेना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।